हेलो डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीके मुन्नालाल। आज मैं आपको ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद लेकर आया हूं। यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आप मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर लें और उसका लाभ उठाएं। तो सबसे पहले किसी भी वाक्य को हमें पहचानना होता है कि वो किस पार्टिकुलर टेंस का है, तो उसी के अनुसार हमें उसका अंग्रेजी अनुवाद करना होता है। पहचान है, इस टेंस में अर्थात फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भविष्य में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। कार्य कब से जारी है, कब तक जारी रहेगा, ऐसा कुछ ज्ञात नहीं होता है। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द लगे होते हैं। अब हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्यों का अनुवाद किस प्रकार से करेंगे। फ्यूचर के वाक्यों में हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय हमको विशेष तौर पर यह ध्यान रखना होता है कि आई और वी अगर सब्जेक्ट के रूप में आए हैं तो उनके साथ सेल आएगा। अदर्स चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो उनके साथ बिल आता है। अब देखते हैं कंटिन्यूअस में क्या सूत्र है। तो आई और बी अगर सब्जेक्ट तो सेल लिखेंगे, बी लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके अतिरिक्त अगर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है तो विल लिखेंगे, वर्ब बी लिखा जाएगा बिल के साथ, फिर वी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब उदाहरण हम देखेंगे। एग्जाम्पल में है, वह लिखता रहेगा, ही विल बी राइटिंग। मैं पतंग उड़ा रहा होऊंगा, आई शैल बी फ्लाइंग द काइट। हम कानपुर जा रहे होंगे, बी शैल बी गोइंग टू कानपुर। मेरा भाई कहानी पढ़ रहा होगा, माई ब्रदर विल बी रीडिंग अ स्टोरी। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है हमें, आई और वी सब्जेक्ट तो सेल प्लस नॉट प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और इसके अलावा सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट है तो विल लिखेंगे, और विल के बाद हमको नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पर। फिर बी लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट एकवचन या बहुवचन का है, विल लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, फिर वी लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब हम उदाहरण इसका देखेंगे। हम कल कानपुर नहीं जा रहे होंगे, बी शैल नॉट बी गोइंग टू कानपुर। मैं उस समय पत्र नहीं लिख रहा होऊंगा, आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर एट दैट टाइम। तो दोनों में हमने ये देखा कि सेल या बिल के बाद हमें नॉट लिखना है, फिर बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आदि लिख करके वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, माताजी बाजार नहीं जा रही होंगी, मदर विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। मोहन कल फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, मोहन विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्यों को देखेंगे। इसमें सबसे पहले टैग क्वेश्चंस होंगे जो क्या से आरंभ होते हैं, तो हमको किस तरह से इनका अंग्रेजी अनुवाद करना है ये देखना है। सूत्र है, सब्जेक्ट अगर प्रश्नवाचक का आई और बी है तो हमें उस सब्जेक्ट से पहले सेल लिखेंगे, फिर वह सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वी लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर कोई अन्य सब्जेक्ट है आई वी के अलावा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों में ही हमें उनसे पहले बिल लिखना है, फिर वो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वी लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब ट्रांसलेशन हम देखते हैं। क्या मैं कल दौड़ रहा होऊंगा, चूंकि सब्जेक्ट आई है तो सेल पहले लगा देंगे, सेल आई वी रनिंग टुमारो। क्या हम एक गीत गा रहे होंगे, क्या हम एक गीत गा रहे होंगे, सेल वी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वे तुम्हारी सहायता करते रहेंगे, विल दे बी हेल्पिंग यू। अब हम देखेंगे क्वेश्चन विथ क्वेश्चन वर्ड्स, प्रश्नवाचक शब्दों वाले प्रश्न।
अर्थात जिन हिंदी प्रश्नों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता हो। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे। शैल आई और वी अगर सब्जेक्ट है तो प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और इसके अलावा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में क्या करना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। उदाहरण से इसे अच्छे से समझते हैं। मैं उसे कहाँ पढ़ा रहा होऊंगा, आई सब्जेक्ट है तो वेयर शैल आई वी टीचिंग हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, किसान खेत क्यों जोत रहा होगा, वाई विल द फार्मर बी प्लोइंग फील्ड। किसान खेत क्यों जोत रहा होगा। माता जी इस समय क्या पका रही होंगी, वाट विल मदर बी कुकिंग एट दिस टाइम। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। पहले टैग क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें सब्जेक्ट आई और बी अगर है तो शैल पहले लिखेंगे, फिर आई वी को लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, फिर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा सिंगुलर हो सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों में बिल लिखेंगे, फिर वह सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या मीनू अपना जन्मदिन नहीं मना रही होगी, विल मीनू नॉट बी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे। क्या हम मैदान में नहीं घूम रहे होंगे, शैल वी नॉट बी वॉकिंग इन द फील्ड। क्या वे कल मैच नहीं खेल रहे होंगे, विल दे नॉट बी प्लेइंग अ मैच टुमारो। अब देखेंगे हम क्वेश्चंस विद क्वेश्चन वर्ड्स, माना जो प्रश्नवाचक शब्दों वाले प्रश्न होंगे उनको हमें नेगेटिव कैसे बनाना होगा, किस तरह से उनका ट्रांसलेशन करना है, देखते हैं। सबसे पहले वही आई और वी है तो उसमें शैल आएगा पहले उनसे, फिर सबसे पहले उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आएगी जो उसमें दी गई है। क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड, शैल आई और वी लिखें जो भी है, नॉट, फिर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर सब्जेक्ट अन्य है, आई वी से हट करके है, अलग है कोई, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, विल लिखेंगे, फिर शैल नहीं आता है इसमें, शैल केवल आई और बी के साथ ही प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों में बिल पहले, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल, फिर सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट जैसा भी है, नॉट लिखेंगे, बी लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उदाहरण से हम देख रहे हैं, हम मैच क्यों नहीं खेल रहे होंगे, वाई शैल वी नॉट बी प्लेइंग अ मैच। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लड़के मैदान में क्यों नहीं खेल रहे होंगे, वाई विल बॉयज नॉट बी प्लेइंग इन द फील्ड। मैं अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहा होऊंगा, वाई शैल आई नॉट बी लर्निंग माई लेसन। आशा है स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे से अभ्यास करिएगा ताकि आपका ट्रांसलेशन बहुत मजबूत हो सके और आप अपने जीवन में बहुत आगे जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।